हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, आपको ध्यान है राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग नंबर 1 में है। हम पहले भी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है वो भाग 1 में है, जिसमें हमने पढ़ा था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आपको ध्यान है कि भाग 1 जो है, भाग 1 में 1 से 4 तक जो अनुच्छेद हैं इनका उल्लेख किया गया है और इसमें जो है राज्य क्षेत्र के बारे में है जो वो भिन्न भिन्न बातें कही गई है। हालांकि ये जो भाग 1 जो है इसके ऊपर जो है वो पहले परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी जो है वो पीछे आरएस का एग्जाम हुआ है, सेकेंडरी एचएम का एग्जाम हुआ है, तो वहाँ दोनों परीक्षाओं में एक एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछा गया है। तो आगे आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक है। क्या है इसमें हम एक एक अनुच्छेद पर बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर जो 1 है, अनुच्छेद नंबर 1 में क्या कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। भारत दैट इज इंडिया। पूछा गया प्रश्न है कि संविधान में भारत के लिए किस शब्द की किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए जो है एक तो भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और भारत क्या है, राज्यों का संघ है। और इस संघ में जो है, राज्यों के संघ में जिसमें हमने राज्य क्षेत्र जो है वो संघ के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की गई है। और राज्य क्षेत्र में 3 प्रकार के हैं जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है जो वो राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा जो है वो है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र, भारत से बाहर के कोई क्षेत्र जो है अगर हम उनको अर्जित करते हैं तो वो भी किसमें शामिल हो जाएंगे, राज्य क्षेत्र में। भारत जो कि है जो वो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 1 में किया गया है। इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ द स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। और राज्य क्षेत्र में जो है वो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 1 जो है इस तरह से याद रखना है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 की, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 2 में जो है, अनुच्छेद जो 2 में जो है लिखा है कि अगर बाहरी क्षेत्र को, भारत से बाहर किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया लिखी हुई है। उसकी प्रक्रिया लिखी है कि अगर भारत से बाहर के किसी क्षेत्र को हम भारत में शामिल करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, और उसकी प्रक्रिया है इसमें लिखी हुई है कि संसद कानून बनाकर जो है वो किसी भी बाहरी क्षेत्र को है वो भारत में शामिल कर सकती है, भारत में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। और ये प्रश्न आरएस में है जो पूछा गया है कि भाई किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करने का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। एक बात ये याद रखनी है। अभी एक और बात आपको याद रखनी है यहाँ, अनुच्छेद 2A। इसका मतलब कैपिटल ए है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बाद में जोड़ा गया है। अब कब जोड़ा गया इसके बारे में याद रखना है। 35वां संविधान संशोधन 1975, इंदिरा गांधी के समय ये संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत जो है वो सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। सिक्किम को है जो वो भारत में जोड़ा गया। अब आप कहोगे कि सिक्किम को भारत में जोड़ना है तो संविधान संशोधन करने का क्या फायदा। तो देखिए, जब सिक्किम को है जो भारत में शामिल किया गया था तो वहां शामिल किया गया था सह राज्य क्षेत्र के रूप में।
सह राज्य क्षेत्र के रूप में है जो वो भारत को है जो वो शामिल किया गया था, सह राज्य के क्षेत्र। तो हमने है अनुच्छेद 1 में पढ़ा कि भारत में कौन शामिल होगा, भारत में सिर्फ राज्य, फिर है जो वो केंद्र शासित प्रदेश, और फिर जो है अर्जित क्षेत्र भी शामिल होंगे। लेकिन हमने तो किस रूप में शामिल किया, सह राज्य के लिए, तो इसलिए 35वां संविधान संशोधन किया गया। साथ में यहाँ एक संविधान संशोधन और याद रखना है, 36वां संविधान संशोधन 1976। ये किस लिए था, ये था 2A को समाप्त करने के लिए, 2A को तो हमने समाप्त कर दिया, और हमने जो है वो सिक्किम को जो है वो भारत का है जो एक राज्य बना दिया। याद रखना है, यहाँ सिक्किम को राज्य बनाने के लिए ये संविधान संशोधन नहीं किया गया, ये तो 36वां संविधान संशोधन जो है 75 में ही है। 36वां संविधान संशोधन जो है ये जो है वो 2A को समाप्त करने के लिए, और साथ में एक बात और याद रखनी है कि सिक्किम के लिए जो विधानसभा सीटें हैं वो उनकी संख्या है 32। विधानसभा जो सीटें हैं सिक्किम में वो है 32, और आपको है जो वो ध्यान होगा किसी भी राज्य में 60 से कम विधानसभा सीटें नहीं हो सकती। तो विधानसभा सीटों को उस नियम की उल्लंघना करते हुए 32 सीटें सिक्किम में है जो बनाई गई थी, तो इसलिए हमने 36वां संविधान संशोधन 1976 किया। अब आप जो है वो एक चीज और याद रखना है, 9वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन जो है ये भी साथ में याद रखना है 1960 का, 1960 का 9वां संविधान संशोधन। ये जो था अपने कल है जो वो प्रस्तावना में बात की थी, एक बेरूवारीवाद था। बेरूवारीवाद क्या था एक्चुअली, तो बेरूवारीवाद में ये था कि भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने है जो वो जम्मू कश्मीर का एक एरिया बेरूवारी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया था। अब इस वजह से जो है वो कोर्ट में चैलेंज हुआ, बेरूवारीवाद के नाम से जाना गया, और है जो वो सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी हम जो है वो बाहरी क्षेत्र को है जो वो किसी देश को दे रहे हैं तो हम किसके तहत देंगे, 368 अनुच्छेद जब नंबर जो है उसके तहत जो है वो किसी भी है जो वो भारत के भाग को किसी अन्य राज्य को देंगे। और 368 आपको ध्यान होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो इसलिए 9वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत जो है वो बेरूवारी पाकिस्तान को दिया गया। इसी के साथ हमने 100वां संविधान संशोधन भी याद रखना है। 100वां संविधान संशोधन जो है ये 2015 में हुआ, और ये भी है जो वो 368 के तहत ही है संविधान संशोधन की प्रक्रिया हुई। ध्यान होगा आपको बांग्लादेश के साथ जो है वो 3 गज गलियारा जो था उसका जो है वो 3 गज गलियारे का जो मामला था, हमने कुछ क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश को दिए और कुछ क्षेत्र है वहां से लिए। तो ये जो है वो अनुच्छेद 2 किसी भी बाहरी क्षेत्र को है जो वो भारत में जोड़ना या जो है उसको है जो वो किस विधि से जोड़ा जाएगा, तो उसका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 2 में है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 पर। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, 3 बातें हैं अनुच्छेद 3 में लिखी गई हैं। अगर किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, राज्य का नाम परिवर्तन करना है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, और किसी नए राज्य का गठन करना है, किसी नए राज्य का गठन करना है, नए राज्य का गठन करना है, तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 3 में इसकी प्रक्रिया दी हुई है। और प्रक्रिया क्या है कि संसद जो है वो कानून बनाकर जो है वो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और नए राज्य का है जो वो गठन कर सकती है। इस बात के लिए एक बात हमने याद रखनी है कि जब भी इन तीनों प्रक्रियाओं में कोई प्रक्रिया के लिए है विधेयक आता है संसद में, तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है उस राज्य की है जो विधानमंडल जो है उससे भी परामर्श ले सकता है। और वो परामर्श क्या देती है विधानमंडल, इसके ऊपर कोई भी है जो निर्णय तय नहीं होता। अगर वो मना भी करते हैं
फिर भी है जो राज्य की है जो नाम सीमा में परिवर्तन या नए राज्य का गठन किया जा सकता है। ऐसा अभी जो है वो 2015 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का निर्माण हुआ है, विभाजन हुआ है। तो उसमें जो है वो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने स्पष्ट कह दिया था कि हमें नए राज्य का है जो वो निर्माण नहीं करना है। फिर भी है जो संसद द्वारा तेलंगाना का है जो वो निर्माण हो गया। इसी तरह से है जो वो अनुच्छेद 3 बढ़िया से याद रखना है। अब अनुच्छेद नंबर जो है 4, अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है, बहुत अच्छे से याद रखना है। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद जो 3 की जो प्रक्रिया है, चाहे हमें नए राज्य का गठन करना है, चाहे 12 राज्य को शामिल करना है, उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है वो 368 की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी। 368 की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी। अब आपको ये क्या है 368 की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी। यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखनी है, 368 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है। 368 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है, इसमें है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। 368 नंबर में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, हमने एक भाग पढ़ा था भाग 20, और भाग 20 में एक ही अनुच्छेद जो है वो 368 है और इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, बहुत अच्छे से याद रखना है। संविधान में संशोधन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है साधारण बहुमत, पहला तरीका है साधारण बहुमत से जो है वो संविधान संशोधन हो सकता है। दूसरा जो तरीका है वो है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से मतलब कि है जो वो संसद में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जो है वो बहुमत है। और तीसरा जो है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की है जो वो आधे राज्यों की विधानसभाओं का है जो वो अनुमोदन जरूरी है। तो ये 3 तरीके। आपसे कोई पूछता है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है, आपने कहना है 3 तरीके से। और बहुत अच्छे से एक बात याद रखनी है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं, तो आपने कहना है 2 प्रक्रियाएं हैं। ये है जो वो सेकेंडरी एचएम में पूछा गया प्रश्न है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं या कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो वो है सिर्फ 2 प्रकार से। और तीसरा प्रकार जो साधारण बहुमत है उसका उल्लेख कहाँ है 4 नंबर में, यानी 2 और 3 के तहत जो आपने परिवर्तन करने हैं वो क्या है जो साधारण बहुमत से हो गए, और उसको संविधान संशोधन की है जो वो काउंटिंग नहीं होती उसकी, वो साधारण बहुमत से है जो संशोधन हो जाते हैं। संविधान संशोधन जो है वो वो विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से जो संविधान संशोधन होते हैं उनकी काउंटिंग होती है। तो इस तरह से हमने है जो भाग 1 के 4 जो है अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 जिसमें राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र में हमने राज्य, संशासित प्रदेश और राज्य क्षेत्र शामिल किए हैं। अनुच्छेद 2 में हमने जो है वो बाहरी क्षेत्र, किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करना है तो उसके लिए अनुच्छेद दिया है, उसकी प्रक्रिया दी हुई है। अनुच्छेद 3 जो है उसमें हमने है जो वो किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है। 3 बातें हैं, जब नाम परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है और किसी नए राज्य का गठन करना है तो उसकी प्रक्रिया दी हुई है। और इन सब की जो है वो अनुच्छेद 2 और 3 में है जो संसद कानून बना के है जो वो ये प्रक्रिया अपनाएगी। और अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें है जो उसके जो संविधान संशोधन होंगे वो 368 की प्रक्रिया के अंदर है वो उनकी काउंटिंग नहीं होगी। तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक आपने है जो काउंट करनी है। थैंक यू।